हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज फ्राइडे है। सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ रहता है और मुझे ट्यूसडे को जाना भी है। ट्यूसडे तक यहाँ रहना है, उसके बाद जाना है। तो जब से मैं आई हूँ मुझे कैंपस एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। सुबह 9 बजे जाती हूँ और आती हूँ शाम को 6:30 बजे के आसपास। तो और आने के बाद तो यहाँ इतनी ठंड रहती है ना, रात में तो आप घूम ही नहीं सकते, बहुत ठंड रहती है। और आज धूप हुई थी, ठंड भी कम थी, तो मैंने सोचा चलो आज तो घूम लेती हूँ, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर धूप होगी या फिर ठंड ज़्यादा रहेगी तो घूम नहीं पाऊँगी। तो आज मैं कैंपस एक्सप्लोर करने निकली हूँ। मैं इतनी आलसी हूँ ना, क्या ही बताऊँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए भी मुझे लिफ्ट चाहिए होता है। मैं स्टेप्स का यूज़ करके नहीं जाती हूँ। बहुत बहुत आलसी हूँ मैं। जितने टाइम मैं लिफ्ट खुलने और बंद होने का वेट करती हूँ ना, उतने टाइम तक मैं सीढ़ियों से रूम तक पहुँच जाती हूँ। बट क्या ही करूँ, मैं हूँ ही इतनी आलसी। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता। आपको कैंपस में लोग नहीं दिखेंगे। एक्चुअल जो RR-CAT स्टार्ट होता है, उसकी जो बिल्डिंग स्टार्ट होती है ना, एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। आप पेन ड्राइव वगैरह, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ें नहीं ले जा सकते। इसलिए आपको ना इंटरनेट पे वहाँ का कोई भी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखेगा। तो ये जो, हाँ, ये बाहर है जैसे, ठीक है, लेकिन अंदर वाला ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत वो अच्छा, उसका कैंपस ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। जाते टाइम तो मैं बहुत एनर्जेटिक थी, एनर्जी भरा पड़ा था। आज तो घूम के ही आऊँगी कैंपस पूरा। इसका कैंपस इतना बड़ा है कि एक दिन में तो आप घूम ही नहीं सकते हो। मैं तो एकदम नहीं, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता है। थोड़े 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में मैं ठीक से वॉक नहीं कर पाती। 1 किलो चलने के बाद तो मैं थक जाती हूँ, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता है। रात में लाइटिंग वगैरह होती है ना, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए रात में घूमने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। वो जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे एक टेम्पल थी। आजकल मैं थोड़ा पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देने लग गई हूँ। पहले तो मेरा नाम पूजा है, बट मैं पूजा करती नहीं, अपोजिट थी। बट अभी थोड़ा टेम्पल वगैरह जाना मुझे अच्छा लगता है, जाती रहती हूँ। अगर मुझे कहीं टेम्पल दिख जाता है तो मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ घूमते घूमते मुझे एक टेम्पल दिखी, थोड़ी देर यहाँ आके बैठी थी इस टेम्पल में। ये जो नाम लिखा हुआ है, श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर। एक खेड़ापति क्या होता है तो मैं पहली बार सुनी। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद ना आगे निकली, मुझे यहाँ 2 तालाब के बीच में एक ब्रिज दिखा। ब्रिज जो है तालाब के बीच में बना था, तो वो अच्छा दिख रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम के आ जाती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले तो लगा कि यहाँ अलाउड नहीं करेंगे रात में, क्योंकि यहाँ थोड़ी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो हर जगह मना करते रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो मना नहीं किया, बोले कि आप जा सकते हो। तो मैंने सोचा चलो देख के आ जाती हूँ क्या है वहाँ पे। वैसे देखने में तो खूबसूरत दिख रहा था। बट थोड़ा कैंपस में लोग दिखते हैं ना, तो ही अच्छा लगता है। ऐसे अकेला खाली खाली सा लगता है। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ MSc या फिर BTech MTech नहीं होता है, इसलिए लोग कम होते हैं। यहाँ पे सिर्फ या तो PhD वाले होते हैं, या तो जॉब वाले होते हैं, या फिर पोस्ट डॉक्टरल वाले भी होते हैं, या फिर MSc वाले भी आ सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैं आई हूँ, या इंटर्नशिप वगैरह के लिए यहाँ आ सकते हैं। लाइटिंग और ज़्यादा तो रही है ज़्यादा तो ये अभी क्राउडेड नहीं है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का था ये। हाँ, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक तो फैला ही था। बट मुझे आज घूमने का जुनून पकड़ा था, तो मुझे दिख नहीं रहा था। कुछ भी हो, आज तो मैं पहुंचूंगी ही देखने, क्या है वहाँ पे।
थोड़ा डरावना दिख रहा है ये तो। कोई नहीं, फाइनली डरती नहीं हूँ। इतना दूर वॉक करने के बाद मैं इस गार्डन में पहुंच गई। बहुत डरावना दिख रहा था, मतलब दिख नहीं रहा था, थोड़ा डरावना लग रहा था क्योंकि ना मेंढक और पता नहीं किसकी किसकी आवाजें आ रही थी और यहाँ पे कोई था ही नहीं, एकदम खाली खाली। एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। जो तालाब में दूसरे साइड से लाइट आ रही है उसकी साइड में कितनी प्यारी दिख रही है। इसमें इसके चारों तरफ शायद 3 साइड में तालाब है, बीच में ब्रिज है, 2 तालाब के बीच में ब्रिज है, वो तो अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका चक्कर लगाने के बाद ना मैं निकल गई, मुझे डर लग रहा था। अभी तक तो मैं बहुत एनर्जेटिक दिख रही हूँ, ऐसा बहुत एनर्जी है, खुश हूँ। थोड़ी देर और चलने दो फिर देखना मेरी हालत। ऐसे कैमरे में देखने के बाद लग रहा है ओह मैं तो सुंदर दिख रही हूँ, है ना? सुंदर तो दिख ही रही हूँ मैं। यहाँ से आने के बाद मैं दूसरी साइड जा रही थी। एक दिन में कैंपस एक्सप्लोर करना वो तो है नहीं। दूसरी साइड था राजा रमन स्ट्रीट। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इधर भी देख लेती हूँ, थोड़ा आगे जाके इधर क्या है। यहाँ पे जो छोटा सा लाइटिंग वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, बिल्डिंग तो नहीं है, ये हाउस जैसा है। ये अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ना शेखावत पैलेस है यहाँ का। ये लाइट विज्ञान संग्रहालय ऐसा कुछ है। इसको दूसरी साइड से देखो ना तो ये और भी प्यारा दिखता है। इसकी जो शैडो है वाटर में दिखती है तालाब में, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ऐसे भी ये अच्छा दिख रहा है। सुख निवास पैलेस। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ना इस पैलेस पे पहले वो जो लिखा हुआ था, थोड़ी देर खड़ी होकर मैं वो पढ़ रही थी क्या क्या था। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पे मुझे दूसरा एक टेंपल दिखा। टेंपल था हनुमान जी का था, और ये वाला जो टेंपल था भगवान से। तो टेंपल दिखी नहीं कि पूजा पहुँच जाएगी वहाँ पे। अभी कुछ वहाँ से थोड़ी देर आगे जाने के बाद ना मुझे एक छोटा सा ब्रिज दिखा। ब्रिज के दूसरे साइड क्या था कि एक गार्डन था। अभी तो मुझे घूमने का जुनून पकड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं। इस ब्रिज को पार करते हुए मैं उस गार्डन पहुँच गई। ये ब्रिज बारिश में पानी वगैरह जाने के लिए बना हुआ है दोनों साइड से। फिर अब तक तो मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इस गार्डन में बैठ के रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद वापस से घूमने के लिए निकलूँगी। ऐसे ठंड कम थी तो मैंने आज घूमने का सोच लिया, अदरवाइज ज़्यादा ठंड होती तो नहीं घूम पाती।
इतना घूमने के बाद ना मैंने वापस आने का सोचा, मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी और घूमने के लिए आते आते तो एनर्जी ख़त्म हो गई थी और चला ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस रूम पे पहुंच जाऊँ, जाके सो जाऊंगी। फाइनली थोड़ा बहुत और नीचे लगाएगा, बहुत थक गई मैं।